सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक आईपीओ के बारे में बात करेंगे जो कि है ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो क्या कंपनी का फंडामेंटल्स है, कहाँ कंपनी इन्वेस्ट करती है, किस सेगमेंट में काम करती है, क्या इसके फाइनेंशियल्स है, सबको देखते हुए, परखते हुए, समझते हुए डिस्कस करेंगे। क्या इसमें हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, क्या लिस्टिंग गेन के लिए, क्या इसे टोटली अवॉइड करना है। तो चलिए दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं, कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये फरवरी 2008 में आपका इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये क्या करती है? इंजीनियरिंग में है, कंस्ट्रक्शन में है एंड फोकस्ड ऑन पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग लैटिस स्ट्रक्चर्स, कंडक्टर्स एंड मोनोपोल्स। तो आपको पहले ही समझ में आ गया कि ये कहाँ पे काम कर रही है? पावर ट्रांसमिशंस पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक, जगह जगह जैसे जो पोल्स होते हैं, लाइटिंग पोल्स होते हैं, वो बनाती होगी। उससे ये कंडक्टर्स जो तो आपको तार दिखते हैं, वो कंडक्टर्स उसके मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करती है। तो वो चीज़ सेगमेंट में काम करती है। तो बेसिकली पावर सेगमेंट में काम करती है। और पावर सेगमेंट में आपको भी पता है कि गवर्नमेंट कितना फोकस्ड है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में कितना फोकस है, कितनी सारी चीज़ें लेकर आई है, आपकी स्कीम्स, डिफरेंट स्कीम्स लेकर आई है। तो डेफिनेटली एक ग्रोइंग सेक्टर में काम करती है। तो यहाँ से तो ये पता चल गया कि कंपनी का जो सेक्टर है वो काफ़ी ग्रोइंग है। तो अब इसके बारे में और अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं। द कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विस: सप्लाई, इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, EPC of transmission line and distribution line. EPC service in civil construction including design in relation to bridges, tunnels, elevated roads and cooling towers. Act as a manufacturer and service provider in the poles and lighting segment including supply, installations and testing. The company provides railway services including overhead electrification, signaling, telecommunication, earthwork and track linking. Since its inception, the company has completed over 200 power transmission and distribution projects. The company has a presence in 58 countries. देखिए, कंपनी का प्रेजेंस 58 कंट्रीज में है। तो ना केवल ये इंडिया में, बट ये अक्रॉस द कंट्रीज भी काम कर रही है, जिसमें से आप देखिए बांग्लादेश में है, केनिया में है, ट्रांजीनिया में है, नाइजीरिया में है, माली पे है, कैमरून में है, फिनलैंड, पोलैंड। ठीक है, ये से सब कंट्रीज में इसकी प्रेजेंस भी है। तो ये ग्लोबल कंपनी है। तो यहाँ से एक और हमको प्लस पॉइंट मिला कि भाई ना केवल इंडिया में है, बट इसका बिजनेस बाहर भी चल रहा है। As of June 30, 2024, the company has completed the EPC of 34,654 CKM मतलब सर्किट किलोमीटर्स एंड 30,000 सर्किट किलोमीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। अब सर्किट किलोमीटर्स क्या होता है? देखिए, जो पोल्स में तारें होती है ना, उसको सर्किट किलोमीटर्स कहते हैं। कितने कितने किलोमीटर्स की तारें हैं, उस चीज को कहते हैं। ठीक है, एज ऑफ दिसंबर 2024 द कंपनी हैज 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। द फर्स्ट वन इज सिचुएटेड इन वडोदरा, गुजरात। देखिए, 4 इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें से पहला वडोदरा गुजरात में है, दुयल में है, महाराष्ट्र में है, एंड थर्ड एंड फोर्थ वन इन सिलवासा, दादरा एंड नगर हवेली रिस्पेक्टिवली। As of June 30, 2024, the company has supplied 1.3 MMT of towers. ठीक है, MMT of towers वो जो लंबे लंबे टावर्स होते हैं, जिसमें ऐसे ऐसे पोल्स होती है, जैसे मैं करके दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसे कुछ करके टावर्स होते हैं, ऐसे ऐसे निकला रहता है, ऐसे निकला रहता है, ऐसे निकला रहता है, फिर इस तरह को ऐसे ऐसे करके 3 पोल्स लिखे रहते हैं, उसी को MMT टावर्स कहते हैं। ठीक है, अब कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग एंड डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है इसके पास, established manufacturing facility in 4 लोकेशन है, proven track record of growth and established presence in the power transmission and distribution sector through effective implementation and execution skill. अब IPO डिटेल की बात करें तो IPO का जो है 19 दिसंबर को ये ओपन हो रहा है। ठीक है, प्राइस बैंड रखा गया 410 से लेकर 432 पर शेयर। ठीक है, टोटल इशू साइज इसकी है 838 करोड़ की है, जिसमें से फ्रेश इशू 400 करोड़ का है और 438 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जो सीधे प्रमोटर्स के पास जाएगा पैसा। आईपीओ टाइमलाइन की बात करें तो आईपीओ थर्सडे को 19 दिसंबर को ओपन हो रहा है, क्लोज हो जाएगा ये मंडे को 23 दिसंबर को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा कि 24 दिसंबर को पता चल जाएगा। आईपीओ ओपन डेट की बात करें तो थर्सडे 19 दिसंबर को ओपन हो रहा है। आईपीओ क्लोज हो जाएगा 23 दिसंबर को, मंडे को। अलॉटमेंट कब हुआ 24 आपको पता चल जाएगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड आपको 26 तारीख को मिल जाएगा और आपके शेयर्स जो है लिस्ट होंगे वो 27 दिसंबर को। ठीक है, अगर कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करें तो देखिए, कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 30% से एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इंक्रीज हुआ 116% से।
2023 से लेकर 31 मार्च 2023 से लेकर 2024 में, तो एक साल में इन्होंने 116% का इंक्रीज किया प्रॉफिट में, 30% रेवेन्यू में इंक्रीज किया, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर इसकी डिटेल में बात करें तो देखिए 2022, 2023, 2024 इसके असेट देखिए, लगातार इनके असेट में इंक्रीज ही हुआ है, ठीक है। लगातार ये जो है 2 फिगर में ये इनका इंक्रीमेंट हुआ है। रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो रेवेन्यू 2022 में था वो 2357 करोड़ का था, और 2023 में इनका रेवेन्यू जो इंक्रीज होके हुआ है 3172, दैट मीन्स ऑलमोस्ट इनमें आपका 30% का इंक्रीमेंट यहाँ पे भी हुआ। और 2023 से 2024 में भी इनका इंक्रीमेंट देखिए आप 30% के आसपास का है। 3172 करोड़ का इनका रेवेन्यू था 2023 में, 2024 में इनका 4130 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, जो कि 30% इंक्रीज आपको उसमें शो हुआ है ये ऊपर। 2024 तक में इनका रेवेन्यू अभी 929 करोड़ का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 2024 में 64 करोड़ का था, 2023 में 107 करोड़ का हुआ, जो कि ऑलमोस्ट 80% का आसपास का इंक्रीज है, ठीक है। 80 से कह लीजिए 70%, 75% का इंक्रीज हुआ है 2022 से 2023 में। 2024 में आप देखिए 107 करोड़ का से सीधे 233 करोड़ हो गया, ठीक है, 233 करोड़ का हो गया, जो कि 116% का इंक्रीज है। और 30 जून 2024 तक अभी इनका 51 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है आफ्टर टैक्स, जो कि क्वार्टर वाइज है। नेटवर्थ देखिए, इनकी करंट में जो नेटवर्थ है इनकी वो है 1140 करोड़ की, और टोटल बोरिंग है 603 करोड़ की। तो आप देखिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी 0.5 के आसपास है, 0.54 के आसपास है। अगर परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करो, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो आईपीओ का जो मार्केट है वो है 5799 करोड़, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 5800 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, ठीक। तो एक अच्छी स्टैब्लिश कंपनी है, तो यहाँ से ये देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 24% का है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जैसे मैंने बताया 0.56 के आसपास है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी बढ़िया है, और प्रॉफिट मार्जिन जो देखा गया वो है 6% के प्रॉफिट मार्जिन पे ये काम करती है, ठीक है। अगर इनके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इनका इस कंपनी का पी है 23 का रहेगा, पोस्ट आईपीओ के बाद इनका पी जो हो जाएगा 28 का हो जाएगा। अगर इनके 28 के पी से बात करें तो किसी इंटरनेशनल इसकी पीयर है, कारपत्रु प्रोजेक्ट है जिनका पी बहुत ज़्यादा है, तो पी के कंपैरिजन भी ये एक अच्छी पोस्टेड जगह पे है, अच्छे पी पे ये काम कर रही है, आपको डिस्काउंट में बेसिकली मिल रहा है इनके पीयर से, और कंपनी भी अच्छा ग्रोथ कर रही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है 3 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, जो जिसमें सबसे लास्ट वाला जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, दूसरा है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, ठीक है, तीसरा इंक्रीमेंटल फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो जहां भी कैपिटल जो इनका जो 400 करोड़ का जो फ्रेश इशू है कंपनी में ही लगने वाला, तो ये एक अच्छी बात है। अगर आईपीओ की ग्रे मार्केट ट्रेंड की बात करें तो ग्रे मार्केट ट्रेंड आपको अभी के डेट में दिखा रहा है 18 दिसंबर को 27% का इंक्रीज, ठीक है, 27% का इंक्रीज लगातार कांस्टेंट बना हुआ है, तो हो सकता है कल ये और इंक्रीज हो। लेकिन ग्रे मार्केट को प्रीमियम को देखते हुए आपको किसी कंपनी को जज नहीं करना, आपको सारी डिटेल पढ़नी होती है, और डिटेल पढ़कर हमको ये अंदाजा लगा है कि कंपनी में अच्छा वर्क कर रही है, कंपनी में अच्छा आप एग्जीक्यूशन कर सकते हो, ठीक है। इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इसे शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और इसे लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये कंपनी आपकी ग्रोइंग सेक्टर में, और ग्रोइंग सेक्टर में हमेशा अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज़्यादा पैसा बनता है। अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो पॉलिसी सपोर्ट क्या है गवर्नमेंट की, देखिए 100% एफडीआई अलाउड होता है इसमें पावर सेक्टर में, टू बूस्ट दी एफडीआई इन्फ्लो इन दिस सेक्टर, ठीक है। दूसरा, स्कीम सच एज दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना and integrated power development in schemes are expected to augment electrification across the country, ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन अक्रॉस द कंट्री का मतलब है कि हर जगह जितने भी छोटे छोटे गांव में वहाँ पे भी इलेक्ट्रीफाइड करना है, तो उसके लिए पोल्स लगेंगे, उसके लिए टावर्स लगेंगे, तो उसी सेगमेंट में ये काम करती है। कंडक्टर्स लगेंगे तो उसी सेगमेंट में ये काम करी, तो ये बेस्ट है अप्रोच। कंपनी जो है ग्रोइंग सेक्टर में है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, ठीक है। इंडिया, अब इसमें एक मैंने फैक्ट डाला है, इंडिया पावर सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹70 लाख करोड़, दैट इज 205 बिलियन इन नेक्स्ट 2-5-7 ईयर, ठीक है। 17 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आने वाली है, ये एक्सपेक्टेड है, तो डेफिनेटली कंपनी में एक पॉजिटिव चीज़ें ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो आप इसे लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा, कुछ समझ में आया होगा। मैं आपको जाने से पहले एक एडवाइस देना चाहूँगा कि ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से पूछें कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, तो कोई भी मैं आपको किसी भी तरीके का गारंटी नहीं देता कि आपका पैसा बनेगा, बट हाँ
कंपनी को देखते हुए, उसके फाइनेंशियल को पढ़ते हुए लगा कि हाँ आपसे डिस्कस करना चाहिए। खैर, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस करें। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, आप वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कराइए, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को वहाँ से स्टार्ट करिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।